Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक के 22nd पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम मैनिपुलेशन के बारे में। प्रोग्राम मैनिपुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोग्राम मैनिपुलेशन का मतलब होता है जो भी प्रोग्राम्स जिसको कंप्यूटर पे हम रन करते हैं उसमें कोई ना कोई चेंजेस करना, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना आपका कहलाता है प्रोग्राम मैनिपुलेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू एनालाइज द प्रोग्राम एंड चेंज इट्स कंटेंट। एंड इसको हम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, तो इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस रहती हैं जिसका यूज़ करते हुए किसी ना किसी प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम को क्रिएट करने का मतलब जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है, कोई गेम आप बना रहे हो, ठीक है, बहुत सिंपल से समझे। कोई गेम बनाना है तो उसको बनाने के लिए एक कोड तैयार करना पड़ता है। वो कोड तैयार करने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमने एक गेम के लिए एक कोड तैयार किया है। तो वो जो कोड है, वो जो हमने बेसिकली प्रोग्राम तैयार किया है, उसको अच्छे से समझ के एंड देन उसमें कोई ना कोई चेंजेस करना ताकि उसका जो फंक्शन है उसकी फंक्शनिंग में चेंजेस आ जाए। तो ये कहलाता है आपका प्रोग्राम मैनिपुलेशन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या रहता है, हर एक प्रोग्राम जो भी तैयार किया जाता है तो उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे कि कोई भी मान लीजिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, इतना लंबा सा कुछ प्रोग्राम बनाया गया है, किसी भी गेम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब इसमें से मान के चलिए जो फर्स्ट वाली लाइन है इसका कोई एक स्पेसिफिक टास्क होगा, सेकंड वाली लाइन है इसका कोई एक स्पेसिफिक टास्क होगा। तो इस तरह से रहता है, ठीक है। ये मतलब एग्जैक्टली मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, ये रहता है कि जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, जो कोडिंग तैयार करी गई है, उसमें हर एक कोड के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए उसका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसे काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें प्रोग्राम मैनिपुलेशन में वही जो प्रोग्राम रहता है उसका में थोड़ा बहुत से चेंजेस जब आप कर देते हैं तो उसके काम करने का जो मतलब जो काम उसको करना होता है वो काम ना करके जो चेंजेस करे गए हैं फिर वो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पर। एंड इफ़ वी मैनिपुलेट द प्रोग्राम मीन्स वी आर चेंजिंग द वर्किंग ऑफ दैट प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब कि जो उसके काम करने का तरीका है, जो उसका वर्किंग है, हम उसको पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस विल नॉट चेंज द होल प्रोग्राम, इट कैन मॉडिफाई द वे द प्रोग्राम इज बिहेविंग और इट कैन ऐड और रिमूव सम फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी तरह से प्रोग्राम का काम चेंज नहीं करता है, उसकी प्रोसेस को चेंज नहीं करता है। बट हाँ, जितने मॉडिफिकेशंस करे गए हैं, जहाँ जहाँ पर मॉडिफिकेशंस करे गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि एक रहता है कंपाइलर। तो जो कंपाइलर होता है ये किसी भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है एक लैंग्वेज में एंड उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप कोई एक प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आपको तो मशीन की लैंग्वेज आती नहीं है। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, 0 एंड 1 के टर्म्स में सारी चीज़ों को समझता है। तो वो लैंग्वेज तो आपको नहीं आती है, आपको आती है नॉर्मल लैंग्वेज। तो आप जब प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज में होती है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस लैंग्वेज को, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम को क्रिएट करा है, उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंपाइलर? तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक लैंग्वेज को, नॉर्मल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा प्रोग्राम मैनिपुलेशन को एक और लाइन से समझिए कि प्रोग्राम मैनिपुलेशन क्या रहता है। प्रोग्राम में मैनिपुलेशन करना, उसके जो भी ओरिजिनल कोड है या फिर जो भी टारगेट कोड है उसमें मैनिपुलेशन करना। तो ये जो टर्म है ओरिजिनल कोड एंड टारगेट कोड, वही जो मैं तब से आपको बता रही हूँ। जो भी प्रोग्राम है उसका, हर एक प्रोग्राम में कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, तो उसमें चेंजेस करना, उसके ओरिजिनल कोड में, उसके टारगेट कोड में चेंजेस करना। टारगेट कोड मतलब जिस पर्टिकुलर चेंजेस पे हम टारगेट कर रहे हैं तो वो टारगेट कोड हो गया। एंड ओरिजिनल कोड यानी कि जो एग्जैक्टली जो एक्चुअली बनाया गया था प्रोग्राम, उसमें चेंजेस करना आपका कहलाता है ओरिजिनल कोड। अभी यहाँ पर आपने समझा कंपाइलर क्या है।
अब इसके बाद में एक आता है डिसेंबलर। तो डिसेंबलर का क्या यूज़ होता है? डिसेंबलर का हम यूज़ करते हैं कि जो मशीन कोडिंग लैंग्वेज है, जो मशीन कोड है, उसको असेंबल करना लैंग्वेज कोड में, यानी कि जस्ट रिवर्स हो गया कंपाइलर का। कंपाइलर का मतलब था नॉर्मल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और डिसेंबलर का मतलब हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज को आपका लैंग्वेज जो नॉर्मल लैंग्वेज रहती है उस लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करना। एंड इसका यूज़ करते हुए, डिसेंबलर का यूज़ करते हुए हम कोई भी जो प्रोग्राम रहता है उसमें कोई भी मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर प्रोग्राम में मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम डिसेंबलर का यूज़ करेंगे। डिसेंबलर करता क्या है? मशीन लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जब नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको हम प्रॉपर एक एक लाइन को पढ़ के समझ के देख सकते हैं कहाँ पर क्या मैनिपुलेशन करा गया, क्योंकि मशीन लेवल जो लैंग्वेज रहती है वो हमको आती नहीं है, तो उस वजह से उसको हम नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस वजह से डिसेंबलर का यूज़ करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि प्रोग्राम में कोई भी मैनिपुलेशन किया गया है या नहीं किया गया है। And it is always better to get the program or software from authenticate source. So इसीलिए जो भी प्रोग्राम या जो भी हम एप्लीकेशंस को परचेज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स को हम लेते हैं, तो अगर वो हम ऑथेंटिकेटेड सोर्स लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। और उसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी, उसकी जेन्यूननेस को इंश्योर करने के लिए हैश वैल्यू एंड MD5 वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं? हैश वैल्यू होती है जैसे कि जब आपने कभी भी देखा होगा कि कंप्यूटर में कोई भी आपने फाइल को स्टोर किया है, ठीक है, अब उसके बाद में आपने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। जैसे कि आपका जब कोई भी कंप्यूटर रहता है, कोई भी कंप्यूटर से कोई क्राइम होता है, वहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर आपका सीज कर लिया जाता है, उसकी जो हार्ड डिस्क रहती है उसको निकाल के हम स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो अब उसमें हुआ क्या कि सीज करते टाइम पर हमारे पास जितना जैसा डेटा था वैसा ही डेटा हमारे पास बाद में रहना चाहिए। तो सीज करने से पहले उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, और जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं और जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं उस टाइम तक जो हैश वैल्यू रहती है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। मतलब कि अगर हैश वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, इसका मतलब जो भी उसकी स्टोरेज था या जो भी हार्ड डिस्क था उसमें जो कुछ भी था तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करा गया है। अगर आप उसमें माइन्यूट सा भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो हैश वैल्यू या फिर MD5 वैल्यू रहती है वो चेंज रह जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, उसी तरह से जो हैश वैल्यू रहती है वो भी बिल्कुल यूनिक होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हैश वैल्यू रहती है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जिस टाइम पर आपने सीज करा है कंप्यूटर को उस टाइम पर हैश वैल्यू आपको नोट डाउन करनी होती है, उसको कैलकुलेट करना होता है। बेसिकली वो भी आपका कंप्यूटर पे ही होता है, तो ये सारा काम रहता है। उसके बाद में जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ती है, देन आप उस पर काम करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हार्ड इस जो भी आपने स्टोर किया है, जो भी आपने क्राइम सीन से रिकवर किया है उस चीज़ पर डायरेक्टली आपको काम नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी लास्ट स्लाइड और है। यहाँ पर जो हम प्रोग्राम मैनिपुलेशन करते हैं, तो प्रोग्राम मैनिपुलेशन कई बार जो ट्रोजन रहता है, ट्रोजन एक तरह का वायरस है, इसको क्रिएट करने के लिए भी किए जाते हैं। सो ट्रोजन इज अ प्रोग्राम which contains another malicious programs which can monitor users activity data and sender to attacker, ठीक है, सेंड टू अटैकर। सो बेसिकली जो ट्रोजन है क्या है, वो भी एक तरह का प्रोग्राम है। इसको बहुत डिटेल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हम हमने कंप्यूटर वायरसेस को कवर किया था, तो उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख रखा है। बट नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ पर और सारे भी वायरसेस को हमने कवर किया है, ठीक है। सो इतना हो गया। एंड उसके अलावा मैनी ऑफ द वायरसेस आफ्टर लोडिंग दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग अनदर फाइल्स इन कंप्यूटर एंड दिस माइट बी रिजल्टेड टू डेटा करप्शन,
टर्निंग सम फाइल्स एज अ वायरस। सो ये बेसिकली आपका वायरस के बारे में ही थोड़ा सा है, बट आपका प्रोग्राम मैनिपुलेशन से लिंक था इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी वायरस के बारे में पढ़ना है तो उसके सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम मैनिपुलेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी समझ में आ गई होंगी। सब कुछ हमने कवर कर लिया है एंड अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। एंड इसकी जो पीडीएफ रहती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी ही अवेलेबल कर दूंगी। बाकी जो प्रीवियस जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आपको डायरेक्टली फाइल सेक्शन में सर्च करना होगा टेलीग्राम के, वहाँ पर आप सारी फाइल्स को बहुत ही आराम से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।